नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपका CGPDTM का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। NTA ने एग्ज़ाम डेट दे दी है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है IPR, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट नया है, नहीं पढ़ा है। लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हुआ था, तब भी बस ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए थे। तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट का हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन क्लास। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा IPR सब्जेक्ट, जितने इसके टाइप्स होते हैं, कैटेगरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जितनी कैटेगरी होती हैं, जितने टाइप्स होते हैं, वो पढ़ाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई IPR की, ओरिजिन इसका क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो पढ़ाएंगे आपको। IP के जो भी हमारे लॉज हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, वो पढ़ाऊंगा आपको। और इसके साथ साथ जो भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो पढ़ाऊंगा आपको। साथ साथ WIPO, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो एक तरह से हम आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे इन रिवीजन क्लास में। अब कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको बता देते हैं। किस टाइम पर हम आपको ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आज डेट हो गई है हमारी 13 दिसंबर। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। 21 दिसंबर को आपके पास आपका पेपर है, मतलब हमारे पास टाइम है 20 दिसंबर तक का। ये दिन बचते हैं हमारे पास आज से लेकर के 8 दिन। अब इस 8 दिन में आप सोचिए, आपको ये पूरा IPR सब्जेक्ट मुझे आपको पढ़ाना है, पूरा कंप्लीट कराना है ये IPR सब्जेक्ट। अब उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा जितना पेड अपने बैच में पढ़ाया हुआ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोल रहा हूँ, आपको पूरा मैं रिवीजन करा दूंगा जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। मैं पूरा आपको रिवीजन करा दूंगा जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और हो सकता है आपने अगर ये सारे लेक्चर्स ढंग से देख लिए, अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। देखिए, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको फिर MCQs वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने थ्योरी अगर पूरी अच्छे से पढ़ ली, आप MCQs क्वेश्चन आंसर खुद से खुद सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, MCQ हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये आपने अच्छे से पढ़ा। तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको 8 दिन में प्रोवाइड कराऊंगा, IPR के पूरे लेक्चर्स जो मैं आपको 8 दिन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर ढंग से पढ़ लिया, सीरियसली इन सारे लेक्चर्स को देख लिया, आप IPR में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। और पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। उतना टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, तो एटलीस्ट मैं आपको रिवाइज पूरा करा सकता हूँ, रिवीजन पूरा आपको करा सकता हूँ। तो इसलिए IPR के लिए अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ और ये लेक्चर्स मैं आपको कब प्रोवाइड कराऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, IPR में टोटल 10 टाइप की कैटेगरी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स कितने होते हैं अगर हम बात करें तो टोटल 10 तरह के टाइप होते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है टाइप्स ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, सब बाद में हम आपको बताएंगे। एक तो हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ IP या कैटेगरीज ऑफ IP। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने कैटेगरीज होती हैं, एक तो ये पढ़ना हमें। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, IP के जो भी एक्ट्स हैं, मतलब कि जितनी ये कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज हैं, इन 10 की 10 कैटेगरी के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जिस पर बने हैं एक्ट्स, वो सारे एक्ट्स हमें पढ़ने हैं। इसके साथ साथ IP के लॉज, है ना, ये इसी में आ जाएगा। और इसी में एक आप इंक्लूड कर दीजिएगा अमेंडमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि IP के जो भी एक्ट्स हैं या जो भी लॉज है, इसमें कौन कौन से मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं और कब कब हुए हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। IP की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसके साथ साथ ओरिजिन ऑफ IP, ओरिजिन ऑफ IP ये हमें पूरा पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ IP ये हमें पूरा पढ़ना है। अब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, रिवाइज आपको पूरा इस तरह से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और मैं देखूंगा कुछ MCQs वगैरह लास्ट में पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी पढ़ाऊंगा इस तरह से कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पेपर अच्छे से करके आओगे। और इसमें 15 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ 12 में से 13 तक, 12-13 स्कोर करके आओगे, आप देख लेना। इसके साथ साथ ये हो गया हमारा पूरा IP वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब हमारा और क्या बचता है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो क्या बचता है, ये तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा आ जाता है हमारा, क्या हमें पढ़ना है, WIPO। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जो हम IPR की बात कर रहे हैं, इसमें एक हमारा और टॉपिक ऐड कर लीजिए, वो भी इसी में आ जाएगा हमारा,
आईपी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। आईपी के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, मतलब कि जो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये पूरा हमें पढ़ना है और इस पूरे में 15 नंबर समाया हुआ है। इस पूरे में 15 नंबर समाया हुआ है। आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब आईपीआर की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सपोज आप नहीं मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कहीं और से पढ़ना चाहते हैं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं सेल्फ स्टडी, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पेटेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, कॉपीराइट आपको पढ़ना होगा, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है, कितने सेक्शन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क के बारे में आपको पढ़ना होगा, ट्रेडमार्क एक्ट, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा ट्रेड सीक्रेट आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद क्या आपका SICLD एक्ट है, आपको पता ही होगा, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिज़ाइंस, दैट इज़ नोन एज SICLD। तो ये SICLD एक्ट आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपका आ जाता है प्लांट वेराइटीज़ आ जाएगा आपका, ये भी आपको पढ़ना है ना। मैं आपको ये सारा कवर कराऊंगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आपको ये पूरा कराऊंगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेड सीक्रेट है। उसके बाद आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। कितने टाइप हो गए ये आपके? हो गए 8। और कौन सा बचा आपका? ट्रेडिशनल नॉलेज। और आपका बचा ID यानी कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और लास्ट में आ जाता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, या जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 टाइप्स हैं, 10 कैटेगरीज हैं, बस इसी में पूरा आपका। प्लस अगर इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड कर दें, कौन कौन सी? WIPO और इंटरनेशनल ट्रीटीज़। और इसके साथ साथ आपका जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री है, आईपी की हिस्ट्री है, ओरिजिन है, और आईपी के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। बस इसमें पूरे में आपका 15 नंबर समाया हुआ है। आपको अगर लगता है आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आप खुद से पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको ये पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा रिवाइज़ कराऊँगा। आपका पूरा ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा इस 7 से 8 दिन के अंदर। अब एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपको डेली कोशिश करूँगा कि अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा तो उसमें जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपको वो पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। वो पूरा आपको मैं उसमें वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। अभी आपको लेक्चर्स कब मिलेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको रोज़ रात में 10 बजे मैं अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया करूँगा, रोज़ रात में 10 बजे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13 दिसंबर, रात में 10 बजे आपको एक लेक्चर मिलेगा। सेम ऐसे ही 14 दिसंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगा इस दिन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी, मतलब कि शाम को 6 बजे के पहले या देखूंगा जो भी टाइम मेरे लिए सूटेबल होगा, मैं आपको उस टाइम पर शाम को 6 बजे के पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे पास कितने दिन हैं? 8 दिन हैं। आप सोच रहे हैं 8 दिन में इस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कराना, ये पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी चीज़ें भूल जाता हूँ, कुछ पढ़ा है, मान लीजिए कुछ चीज़ें हाँ याद रहता है कि हाँ पेटेंट एक्ट में क्या होता है, कॉपीराइट में क्या होता है, पता है, बट पूरा डेप्थ में डिटेल में आपको अच्छे से रिवाइज कराना है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हमारा टारगेट है, मेरी कोशिश है, मैं अपना 100% दूंगा। जितना आपके लिए मैं कर पाऊंगा उतना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और कोशिश रहेगी आपका मैं पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज करा दूँ। बस ये 8 दिन है, ठीक है। तो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, रात में 10 बजे आपको पहला लेक्चर मिलेगा, और ये रेगुलर बेसिस पे आपको 20 तारीख तक हम आपको इसके डेली एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे रात में 10 बजे, ठीक है। कोशिश रहेगी, अब जैसे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रेड सीक्रेट हो गया आपका, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया आपका, और लास्ट में आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, ID हो गया, ये सब छोटे छोटे हैं। तो ये मैं चाहूँगा तो मैं इनको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन बाकी ये सब थोड़े बड़े बड़े हैं। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, GI है, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनको पूरा डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें, इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी कोशिश रहेगी कि हम इस 8 दिन में आपको पूरा IPR सब्जेक्ट रिवाइज करा दें। किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।